हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नाज़मा राजपूत ओपी में। ओके, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ कंपनी के बारे में, कुछ चैनल्स के बारे में और एड्स के बारे में और अपने फाउंडिंग मेंबर्स के बारे में। चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं स्टार्टिंग फाउंडिंग मेंबर्स के लिए। जो दिख रहा है वो नहीं है। मैं यहाँ बात करना चाहूँगी, कल हमारा जो एक वेबिनार होता है 9:30 बजे डेली होता है, उसमें कुछ फाउंडिंग मेंबर्स आते हैं, बहुत सारे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बोलने वाले कुछ ही होते हैं, ठीक है। उसमें पॉजिटिव लोग भी होते हैं, उसमें कुछ निगेटिव्स भी होते हैं और कुछ निराश लोग भी हैं। सच पूछो तो इस टाइम फाउंडिंग मेंबर्स पॉजिटिव भी हैं, निगेटिव भी हैं, निराश भी हैं, उदास भी हैं और गुस्सा भी है। सच पूछो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है कुछ लोग। जैसा कि हमारे वेबिनार में एक मैम आई और उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई कि लोग मर रहे हैं या उनको नुकसान हो रहा है या आने वाले वक्त में पता नहीं क्या होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहूँगी, इसमें कोई भी टेंशन ना लो, बिल्कुल भी ना लो, क्योंकि वो बात सही है, किसी के लिए 8-9 हज़ार ज़्यादा होता है, किसी के लिए कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। हमारे ऑन पे सिर्फ फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं किसान भी हैं, मज़दूर भी हैं और नौकरी वाले भी हैं और जो बाहर विदेश में काम करते हैं वो भी हैं। तो दरअसल एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत लोगों ने इस बीच काम छोड़ा जो कि नहीं छोड़ना चाहिए था। या ये कह लीजिए जो लोग उनको लाए, उनके ब्लेसर जो उनको लेके आए, कुछ पता नहीं क्या कह के लाएँ जिसकी वजह से उनको ये नुकसान देखने को मिले। और सबसे पहले मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी, हम सब ने एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। उसको पढ़ा भी होगा और नहीं पढ़ा तो फिर पढ़िएगा, तो आपको सब चीज़ पता चल जाएगी। और दूसरी बात बहुत अच्छी है कि कंपनी ने बीच में, आपने देखा होगा, रिटर्न लेने को भी बताया कि आप जिसको वापस लेना ले सकते हो, ठीक है ना। और एक चीज़ और, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, ऐश सर हों उसमें या कमाल सर हों या गुस्मिंदर सर हैं या और भी अदर्स या और भी जो काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप अपने काम को छोड़ के बैठ जाइए। हमेशा यही बात सुनने में आई कि आप बिल्कुल काम करते रहिए, लेकिन जिस दिन ऑन पे सिर्फ आ जाए, लॉन्च हो जाए, आपको पैसा देने लगे, आप भले ना करना, ठीक है। और सच बात ये है, हम भी इस चीज़ को देखते हैं। अगर आपको ये लगता है कि हमको नुकसान हुआ है या हमको किसी ने लूट लिया है या, तो ये बिल्कुल बात गलत साबित होगी, क्योंकि किसी ने किसी को फोर्स नहीं किया है, बल्कि यही कहा गया है कि एक कंपनी है जो कि अभी लॉन्च नहीं हुई है, अभी बनी नहीं है, पर उसमें फाउंडिंग मेंबर्स फाउंडर्स बना रहे हैं, जैसा कि हमसे भी कहा गया था। हमने अपने मन से ही, अपनी मर्ज़ी से इस कंपनी में जुड़े हैं, बिल्कुल सब जानते हैं इस बात को। बिल्कुल इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, है ना। सपने दिखाए गए हैं क्योंकि आगे कुछ होने वाला है। सपने इसलिए दिखाए गए क्योंकि आगे कुछ होने वाला है। अगर ऑन पैसिव ने कुछ भी नहीं दिया, सच पूछो तो वो आने से पहले बहुत कुछ उसने दिया है। आज हम बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, आईटी कंपनी से जुड़ गए हैं, जो कि हम आईटी के बारे में जानते भी नहीं थे। थोड़ा सा विचार करें, ध्यान दें, क्योंकि एक दूसरे से रिलेशंस भी बिल्ड हो रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, ये एक अलग चीज़ है ना। अपने काम को छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल नहीं, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। अपना काम कंटिन्यू करते रहिए। जो एक चीज़ और है, जो आज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अपना काम नहीं छोड़ो, काश शायद वो लोग पहले भी कह सकते थे, काश वो पहले भी कह सकते थे, ताकि जिन लोगों को परेशानी हो रही है वो अपनी परेशानी में नहीं आते। ये बात पहले भी बोल सकते थे। कुछ ब्लेसर ने यही बोला, एक बार पैसा दे दो, फिर चादर तान के सो जाओ, है ना, ऐसा ही ना। तो ये चीज़ें सच बताऊं तो हमको भी भरोसा है, हकीकत में हर इंसान का अपना अपना दर्द है, क्योंकि गरीब लोग ज़्यादा हैं इसमें। और यहाँ समझना पड़ेगा हमको, जब चीज़ें बड़ी होती हैं, कुछ अलग कर रही होती हैं, तो उसमें कुछ हार्डल्स भी आ रहे हैं। तो अगर आप देखें कि 2018 से लगी है, रात दिन आपने सब ने, हमने मीटिंग अटेंड की है। ऐसा तो नहीं है कि वो काम नहीं करती आ रही है। आज 6 साल हो चुके, 6 साल में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ हम आ गए, हमें पता नहीं चलता। दरअसल उस वक्त देखा जाए तो जब ये कंपनी आई थी ना, तो अब हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद ऑफिस तो था ही नहीं, है ना। एक कॉन्सेप्ट था, सिर्फ केवल एक कॉन्सेप्ट था, जो कि हम सब ने इसको किया। और हकीकत बात है, कंपनी विजिबल है,
फाउंडर्स विजिबल हैं और कनेक्ट विजिबल है। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ है। ज़्यादातर लोग निगेटिव हुए हैं, पता नहीं क्यों। बहरहाल इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आज हम 6 साल से हैं और रेगुलर इसमें कुछ ना कुछ हम इम्प्रूव होता हुआ देख रहे हैं, है ना। जैसे कि अब अगर बात करें, सबकी ज़बान पे एक बात है कि स्ट्राइक, हैदराबाद में स्ट्राइक चल रही है ना। तो रीज़न क्या है, वो कंपनी का काम है। कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, क्या कौन कितना काम कर रहा है, तो उसमें किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये कंपनी का काम है, वो कंपनी देखेगी। और सच बात तो ये है कि ऐश सर ने ये कभी नहीं कहा कि आप अपने काम को छोड़ दीजिए। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी, और एग्रीमेंट सबने साइन किया है, और फर्स्ट कस्टमर जो है फाउंडर्स हैं। आपने किसी को जोड़ा या नहीं जोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, ये MLM नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं। और ये मान लीजिए कि मेरा एक साइड बिज़नेस है, ठीक है, एक साइड बिज़नेस मान के चलिए। कंपनी जो है स्टार्टअप है, तो बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। ओके, ये सब ठीक हो जाएगा। वो डेली देखा जाए तो काम करते हैं, काफ़ी लोगों को देखा जाए, आपने देखा होगा हैदराबाद में भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं। अब ये दोबारा रिपीट करी जा रही हैं, हालांकि सब आप सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, दोहराया जा रहा है कि काफ़ी लोगों को उन्होंने गाड़ियाँ भी दी हैं, फ़ोन्स भी दिए हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब काम कर रहे थे लोग तो उनका बेनिफिट्स उनको दिए गए हैं, खुश होकर दिए गए। और बहुत लोगों का कहना है कि ऐश सर पहले 2 कंपनी में भी आए हैं, स्कैम हुआ है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि वो उन कंपनी के ऑनर नहीं थे, ठीक है। वो कंपनीज़ फेल हुई थी, कोई बात नहीं, कुछ लोग उनके साथ हैं, और जो ऑन पैसिव जब शुरू हुआ तो वो लोग भी साथ हो गए। और दूसरी बात, नफ़ा नुकसान सबको होता है, लेकिन आदमी जो है, सबसे मेन चीज़ यही है कि वो रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें और अपने काम को आगे अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने विज़न मिशन को लेके चल रहे हैं, वो तो अच्छी चीज़ है। और वो कनेक्ट आप सब ने देखा है, वो चीज़ हम क्यों इस चीज़ पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि हम चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हैं। कर चुके हैं, हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं किया, बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्द पेमेंट आएगा, और बहुत जल्दी आएगा। आप अगर मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर आप ऐश सर की जगह हो तो आप क्या करते? आपने देखा होगा अपनी फैमिली में, जो फैमिली के हेड होते हैं वो किस तरह घर को चलाते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं, और सारी दिक्कतें अपने ऊपर लेते हैं, किसी और दूसरे को नहीं बताते हैं। मैं समझती हूँ कि इस बात से आप अंदाज़ा लगा चाहोगे, थोड़ा सा सोचो इसको। उन्होंने अपनी इमेज बना रखी है, अपनी वैल्यू बना रखी है, हकीकत बात तो ये है। और यहाँ एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, ऐश सर ने बीच में पहले बोला था एक वेबिनार में कि जब हम चलते हैं और हम किसी मंजिल तक पहुँचने के लिए 20% चलते हैं तो हम हो सकता है हम पीछे हो सकते हैं, लेकिन जब हम 50% आते हैं तो हम सोचते हैं कि जब इतना आ गए तो आगे और चलें। और जब हम आज 80% आ चुके हैं तो पीछे मुड़ने का तो कोई मकसद नहीं होता। और ये आज हम भी कहेंगे कि बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, अब जहाँ हैं अब आगे चलना ही चलना है। आज के वक्त में जब AI दौर आ रहा है और उसमें हम एंट्री कर चुके हैं, और आज नहीं हम 6 साल हो गए हमारी कंपनी को रेगुलर काम करते हुए, सोचो उसकी मतलब जो नज़र है वो कितनी दूर तक है। आप ये सोचो ना, उसका विज़न क्या है। तो सोचिए कि जब हम एक IT सेक्टर को कौन पहचानता था, सोचो, है ना। तो AI के दौर में सब आ रहे हैं और हम बना रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल आप बिलीव करें और विश्वास के साथ चलें। पेशेंस तो ऑलरेडी आएगा, आप करें ना करें वो तो करना पड़ेगा। बाकी एक ही चीज़ कहूँगी, देर है अंधेर नहीं है, सब कुछ होगा, बहुत अच्छा होगा और बहुत बेहतर होगा। बहुत अच्छे लोग हम सबके साथ हैं, बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, किसी का दिल नहीं दुखेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सब लोग एक अपनी मंजिल को पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर दें, अपनी राय ज़रूर दें, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।